डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सेरा, सेरा। हाँ, अरे तालो, तुम आए हो। बैठो बैठो बैठो। ये मैं क्या सुन के आ रहा हूँ? देख भाई, मैं एक मुखिया के खिलाफ क्यों जाऊं? ये मेरी अकेले का बात नहीं है। गांव वाले कह रहे हैं कि गाँव वाले क्या कह रहे थे? वही, मतलब? जो जवानी में औरत और मर्द के बीच होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है सेरा भाई। फिर भी तुम उसके घर जाते हो, उससे मिलते जुलते रहते हो, घर के अंदर। लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो। हाँ जानता हूँ, लेकिन बस्ती वालों को कौन समझाएगा? आप समझाइए। नहीं भाई, नहीं, ये हमसे नहीं होगा। क्यों? मैं, अरे देखो ना, लड़की बहुत अच्छी है, कुंवारी भी है, और तू भी कुंवारा है। अगर तू कहता है तो बस्ती वालों को मना कर तुम दोनों की शादी रचा देता हूं। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक नहीं है, कल हो भी सकता है। आप अपने किसानों की भलाई नहीं चाहते हैं क्या? क्यों नहीं चाहूंगा? फिर हमें आपके गांव में काम क्यों नहीं करने देते हैं? आप हमारे गांव में सभा कर रही थी, किसकी इजाजत से? देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए बहुत ही जरूरी और फायदेमंद है। तो आप हमारे इजाजत के बिना कुछ भी कर लेंगे गांव में? नहीं, आप समझे नहीं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन के रूप में शामिल किया जाएगा। उस कार्ड में खेतों के लिए अपेक्षित पोषण और उर्वरकों की फसलवार सिफारिश किया जाएगा, तो जिससे कि किसान उपयुक्त उपादानों का इस्तेमाल करते हुए उत्पादकता से सुधार कर सके। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन किसके इजाजत से सभा कर रही थी? लगता है आपको सरल भाषा में समझाना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों के किसान खेतों में सिर्फ फसल उगाते रहते हैं, उसमें खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता के जांच में बहुत ही लापरवाही बरतते हैं। जबकि किसी भी फसल उगाने में मिट्टी की भूमिका की बहुत ही अहमियत होती है। पता है मुझे। पता है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई लिखाई की थी। अच्छा, फिर आपने नौकरी क्यों नहीं की? जरूरी है क्या? फिर तो आपको और अच्छे से समझाना पड़ेगा। आप भी पढ़ी लिखी है, आपको भी समझ में आना चाहिए कि गांव में कुछ भी करने से पहले मुखिया की इजाजत की जरूरत होती है। इस गांव में होने वाले हर एक हरकत के लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि... कौन लोग? आपके गांव वाले, क्या नाम था उनका? हाँ, शेरा जी। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि हम तो आपकी इजाजत की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखो भाभी, बंजर जमीन है, उसकी कीमत हम अच्छे ला देंगे। लेकिन सेरा भैया... मुझे भैया मत कहिए। क्या कहूँ तो? कुछ भी कहकर पुकार लो। छेरा जी बोलिए या छेरा बोलिए, प्यार से हमें चेरू भी बुला सकते हैं। सेरू? हाँ। दया तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, इसीलिए आपके मदद के लिए हम आए हैं। समझ रही है ना आप? आपकी भलाई के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बदले में आपको भी हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद? आप हमें नाराज ना करें।
प्यासे हैं प्यार के, भूखे हैं प्यार के। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे कि आप समझते ही नहीं हैं। भरी जवानी में एक औरत के लिए एक पल भी गुजारना कितना कठिन होता है, हम जानते हैं। देखिए भाभी, इस समाज में चारों तरफ भेड़िए ही भेड़िए फैले हैं। किस पल आप पर छपक जाए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी, लेकिन जब आपके पास पैसे होंगे, बंगला होंगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकते। और आपके मदद के लिए मैं हूं ना, हमेशा। देखिए भाभी, जमीन बंजर है, समय रहते ही बेच डालिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। यूनिवर्सिटी में मैंने उस लड़की के वजह से फाइनल ईयर की पढ़ाई छोड़ना पड़ा। मैं जानती हूँ। जानती हो आप? जी, मैं आपसे 2 क्लास जूनियर थी। मैं जानती थी कि वो लड़की झूठ बोल रही थी, लेकिन उस वक्त किसी को कुछ बोल ही नहीं पाई कि आपने उस लड़की के साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की थी। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने सबको सच सच बता दी थी और यूनिवर्सिटी ने आपको वापस बुलाया भी था, लेकिन आप नहीं आए। छोड़िए ये सब बातें, आपका जोश देखकर बहुत अच्छा लगा। कब से चल रहा है ये योजना? भारत सरकार ने फरवरी 2015 में ये योजना किसानों के लिए शुरुआत की थी। सरकार का उद्देश्य था कि 3 साल के अंदर कम से कम 14 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिले। इस कार्ड में एक रिपोर्ट छपी जाएगी जहां किसानों को बताया जाएगा कि उनकी मिट्टी में कौन सी फसल उगाया जाएगा जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और उन्हें उनकी मिट्टी के लिए कौन से पोषक तत्व की जरूरत है इसके बारे में भी बताया जाएगा। आवश्यक खाद, फसल के लिए उचित तापमान और मौसम के हालात के बारे में भी बताया जाएगा। आप बोलती थोड़ी ज्यादा है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। एक साथ दाल में कुछ जरूर डाला। ठीक। ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। सच में। हाँ, यही बात तो समझ में नहीं आता। जो कल तक दुश्मन थे वो अचानक दोस्त बन गए। लेकिन उस दिन हुआ क्या था दोनों के बीच? हाँ, वही तो। आज इतने करीब आ गए हैं। चलो पता करते हैं। चलो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए बहुत ही जरूरी और फायदेमंद है, जिसके तहत सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के मिशन के अंदर शामिल किया जाएगा। ये सब बातें आपने गाँव वालों को बता दिया है ना? हाँ हाँ, मैंने बता दिया है। अच्छा। और इसके बाद फसल के जरूरत के मुताबिक मिट्टी में संतुलित मात्रा में खाद डाले जाते हैं, वो भी समझाया गया है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ। आपने तो हमारा सब कम कर दिया। वैसे क्यों ना हो, आप तो एग्रीकल्चर के ही आदमी हैं। हाँ, बराबर। चलिए चलिए। माँ, कहीं जा रही हो? हाँ, कल तेरे मामा जी आए थे, उन्हीं के घर जा रहे हैं। क्यों? मेरे लिए बहू देखने। बहू? हाँ, लेकिन अब तो जवान हो गए हैं, शादी के काबिल भी है। मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारे देखभाल के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। लेकिन अब मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ माँ।
लड़की के साथ घूम फिर सकता है, शादी नहीं कर सकता। लड़की? कौन सी लड़की? तालो जी, कौन? अरे उत्तरा जी, आप यहाँ? आपकी माँ मेरे पास आई थी। क्यों? आपके और मेरे बीच क्या रिश्ता है ये जानने के लिए। आपने माँ से क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे मैडम, आप अरे तालो जी आप भी? राजेश जी, आप यहाँ कहाँ से? नहीं, यूं ही थोड़ा, मेरा मतलब गांव से गुजर रहा था। ठीक है, आप लोग बातचीत कीजिए। राजेश जी, मैं चलता हूँ। अरे रुकिए तो सही। राजेश जी, ये राजेश जी भी ना। तालो जी। प्लीज मुझे तालो जी मत बुलाइए। तो क्या बुलाओ आपको? सिर्फ तालो। लेकिन तुमको पता है क्या? मेरे घर वाले मेरा शादी करवाना चाहता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लड़की कौन है? वो मुझे भी पता नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने यहाँ तक चेतावनी दी है कि अगर हमने आवश्यक कदम नहीं उठाए तो अगले 10 वर्षों में देश में अकाल पड़ सकता है। और इसके लिए यह जरूरी है कि कृषि को जमीनी स्तर पर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में इस कार्डों का वितरण किया गया है, लेकिन केंद्रीय सरकार की योजना है क्योंकि यह कार्ड पूरे देश में जारी किया जाए। इस स्कीम के अनुसार सरकार ने 3 साल के अंदर पूरे भारत में लगभग 14 करोड़ किसानों को ये कार्ड जारी करने की योजना बनाई है। और इस योजना का लाभ लेने वाले हर किसान की खेतों की लवणीयता, क्षारीयता और अम्लीयता की पूरी जांच होगी। अगर मिट्टी में कोई भी बदलाव आए उसके बारे में हम किसानों को बता सके। गुणवत्ता की जांच होते रहने से किसान ये तय कर पाएंगे कि उन्हें कब कौन सी फसल उगाने हैं और किस में किसानों का मुनाफा होगा। इस योजना में किसानों को उनके मिट्टी के कमी के बारे में बताएंगे, जिससे सब किसान समझ जाएंगे कि किस फसल में निवेश करना है और किस में नहीं। कैसे होगा ये सब? इस योजना के तहत सबसे पहले प्राधिकरण मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद उसकी अच्छे से जांच होगी। जांच के परिणामों को अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा और उसके तहत मिट्टी की खासियत और कमी के बारे में किसानों को बताया जाएगा। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड में पूरी जानकारी इस तरह लिखी जाएगी जिससे किसान इसे अच्छी तरह समझ सके। अब बताओ गांव वालों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना किसानों के लिए फायदेमंद है कि नहीं? बिल्कुल फायदेमंद है। बिल्कुल है। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते
अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार। तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फायदा? कहाँ फायदा? जिधर देखो नुकसान ही नुकसान। इससे पहले पानी सर के ऊपर चली जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। देखो याजी भाभी, जी। कुछ दिनों में आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड आ जाएगी, तब आपकी जमीन में उपजाऊ आएगी। लेकिन शेरा भैया कह रहे थे हमारी जमीन बंजर है, लाख कोशिश करने पर भी इसमें अच्छी फसल नहीं उगेगी। वो गलत कहता है याजी भाभी, तुम जानते नहीं, वो एक दलाल है, उसका काम ही है लोगों को बहला फुसला के अपना काम निपट लेता है। वो आप लोगों का जमीन बिकवाना चाहता है। इस गांव की जमीन पर एक सीमेंट फैक्ट्री का मालिक का नजर है, और वो बहुत ही गंदा आदमी है। उसने मेरे साथ। बस्ती वालों देखो, कैसे चल रही है रासलीला यहाँ। देखो, पहले उस अफसरनी के साथ, अब हमारी देवी जैसी यज्जी भाभी के साथ। जब अफसरनी के साथ हो रहे इनके किस्से गांव वालों के सामने आ गए, तब ये कहा गया कि इन दोनों के बीच शादी होगी। ठीक है भाई, बिन ब्याहे दो जवान मर्द और औरत के बीच प्यार हो सकता है, इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक विधवा के साथ? ची 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 ची, घोर अनर्थ। अरे कैसे बातें करते हो शेरा भाई, मैं तो याजी भाभी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताने आया था। अच्छा, अकेले में देखा गांव वालों, इन दोनों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? दोनों को बस्ती से बाहर कर दिया जाए। क्यों? ताकि आप गांववासियों को लूट सकें। तालो जी आप जैसा नहीं है शेरा जी, और वो यहाँ अकेले भी नहीं आए हैं, वो मेरे साथ आए हैं। लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों आए? मैं? कहाँ? कब? अब रोज हमारे घर आते हैं शेरा भैया। तुमसे मिलने पगली। मेरा दिल चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूं। एक बार तुम मेरा कहा मान के तो देखो, तुम कहां से कहां पहुंच जाओगी। ऐश करोगी ऐश। मैं आपकी दोस्त की बीवी हूँ। वो नहीं थी। अब देखा गांव वालों, अब इसके साथ क्या सलूक किया जाए? दोषी कौन है, शेरा या मैं? इसको तो मारना चाहिए। मारो इसको! मारो! 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 ये सब हुआ कैसे? क्या बताए शेर जी, कल सारे गांव वाले मिलकर मेरी ऐसी ढुलाई की। मेरा जमीन का क्या हुआ? मेरी हालत देखकर आपको अभी भी समझ में नहीं आया? देखो, समझाने की कोशिश भी मत करो।
रहम कीजिए, तरस खाइए हम पर। रहम, तरस, ये सब शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। जिस काम के लिए तुमने पैसे लिए थे वो तुम अधूरा छोड़ोगे और मैं हाथ पे हाथ डाल के देखता रहूं? बेवकूफ समझा है मुझे? जी नहीं सेठ जी। सुनो, मैं मगरमच्छ के मुंह से निवाले छीनने वाला आदमी हूं, और तू किस खेत की मूली है? अब हालत ऐसा हो गया कि हाँ, समझ गया मैं। ये काम तुझसे होगा नहीं। तू एक काम कर, क्या? मेरे दिए हुए पैसे पूरे के पूरे लौटा दे। सारे के सारे पैसे? सही सुना। पर कैसे? जैसे लिए थे वैसे। लेकिन सेठ जी, आज, पर अभी, लेकिन सुनिए तो सही। इसी वक्त। आप तो हम पर जुल्म कर रहे हैं सेठ जी। मैं गांव का एक भोला भाला इंसान, आपके बातों में आके ना घर का ना घाट का रहा कुत्ता। क्या बोला? मैं धोबी का कुत्ता। सुनो गांव वालों, सेरा ने ये भूल जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में ही सही इससे भूल हुई है। ये बात इसने भी मान लिया। अब हमें भी ये सब बातें भूल जाने चाहिए, क्योंकि सेरा हमारे गांव का ही सदस्य है और सेरा इस विषय पर आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ बस्ती वालों, जो मुझसे भूल हुई है उसे सुधारने का मौका दीजिए मुझे, और मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। और जितनी भी बस्ती में कचरे फेंके हैं, गंदे हुए हैं, मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। अगर आप लोग इस बात पर सहमत हो तो मुझे खुशी होगा। हाँ, हम भी सेरा की बात में सहमत हैं। जहाँ तक हो सके हम भी आपको सहायता करेंगे। आप लोग क्या कहते हैं? हम भी सहायता करेंगे। आप सबको आज सॉइल्ड हेल्थ कार्ड मिलने वाले हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया है, आप लोगों को मालूम ही है ना, फिर भी मैं बता ही देती हूँ। इस कार्ड से आप लोग अपने जमीन की जांच करा सकते हैं, अपनी जमीन पर क्या क्या कमी है उसके बारे में भी आप लोग जान सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी मिट्टी के लिए कौन से खाद ज्यादा फायदेमंद रहेंगी उसके बारे में भी आप लोग जान सकते हैं। तो फिर आइए और अपनी सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर जाइए। सबसे पहले कायो, जी मैडम। ये आपका कार्ड है। मनाजी, और अभी है यमी, ये लीजिए। थैंक यू। और तामा, ये लीजिए। जी मैडम। और आखिर में यपी, जिसको नहीं मिला वो सब अगले हफ्ते आ जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए एप्लीकेशन दे दी है, चिंता मत कीजिए, सबको मिलेगा।